हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस स्थिति में कहाँ पर बनता है। इस लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसकी आगे की कंडीशन अब हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास तीसरा कंडीशन है जब वस्तु 2f1 पर हो। तो बनाते हैं इसको। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष और वस्तु कहाँ रखी है 2f1 पर। तो अगर यहाँ पे f1 हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f1 और यहाँ पे रखी हुई है क्या वस्तु। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। ये हो गया। तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा लेंस से। जब इसका अपवर्तन होगा लेंस से तो ये प्रथम फोकस से होकर के चली जाएगी। अभी मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण हो रही है तो ये द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, अभी द्वितीय फोकस से होकर के आगे बढ़ गई। अब एक प्रकाश की किरण जो होगा वो प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बनाने में, मैं फिर से इसको ड्रा। तो ये प्रकाश की किरण समांतर आपतित हुई, द्वितीय फोकस से होकर के आगे बढ़ गई। ये प्रकाशीय केंद्र से होकर निकली तो सीधी निकल गई। अब यहाँ पे देखिए वस्तु था हमारा ए बी। ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ बी डैश पे प्रतिबिंब बनेगा। इससे लंब डाल देंगे तो ये ए डैश हो जाएगा और ये क्या है हमारा 2f2 बिंदु है। कहाँ है 2f2 बिंदु है। तो ध्यान से देखिए प्रतिबिंब बन कैसा रहा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब 2f2 पर। प्रतिबिंब 2f2 पर बन रहा है, 2f2 पे बन रहा। अब प्रतिबिंब है कैसा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, यहाँ प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। ठीक है, और जिधर वस्तु रखी हुई है उससे दूसरी तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। तो कैसा है प्रतिबिंब, वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है वहाँ पर, वास्तविक है। और देखिए यहाँ पे ये जो है जितनी लंबाई इस वस्तु की यहाँ पे है उतनी ही लंबाई क्या है प्रतिबिंब की है। किसकी है, प्रतिबिंब की है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के समान लंबाई का है। तो जब वस्तु 2f1 पर रखी हुई हो यानी फोकस दूरी
से दोगुनी दूरी पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से दुगने दूरी पर बनता है। ठीक है, द्वितीय फोकस दूरी के दुगने दूरी पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई के ही बराबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला केस क्लियर हो गया होगा। अगले केस पर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास अगला केस है जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो। यहाँ पे हमारा F1 हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 2F1। तो ये F1 और ये क्या है? 2F1, और इसके बीच में क्या है? वस्तु रखी हुई है। तो अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो यहाँ से एक समांतर किरण मुख्य अक्ष के आपतित हो गई लेंस पर। तो जब इसका अपवर्तन होगा तो ये कहाँ से होकर के जाएगा? द्वितीय फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से होकर के जाएगा? द्वितीय फोकस से होकर के जाएगा। और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगी। ये क्या है हमारा? F2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F2। और यहाँ पे देखिए दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ए है, बी है, यहाँ हो गया हमारा बी डैश, और इससे क्या करेंगे? मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश। अब यहाँ पर देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी हुई है उससे दूसरी तरफ बन रहा है। वस्तु इधर रखी हुई है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। और मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, तो कैसा है? उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वस्तु इतना ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा है। तो कहाँ बन रहा है? 2F2 के बाद बन रहा है, यानी 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। उल्टा है, वह वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, और क्या है? वस्तु से बड़ा है। तो ये वाला केस भी समझ में आया होगा आपको। ये चौथा केस था। कौन सा केस था? चौथा केस था। इसके बाद अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला केस है जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास उत्तल लेंस है, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, और वस्तु कहाँ पर है? प्रथम फोकस पर है। तो यहाँ से ऐसे वस्तु बना लिए, और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हुई। इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो ये फिर ऐसे द्वितीय फोकस से सीधे निकल जाएगी। ठीक है, फिर एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगी,
ये हमारे पास क्या हो गया, F2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर वस्तु क्या है, ए बी। तो इसका प्रतिबिंब देखिए, ये रेखाएं क्या है, समांतर है, दोनों किरणें क्या है, समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर हैं। तो जब दोनों किरणें समांतर हैं तो ये कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर रखा हो, प्रथम फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। और देखिए कैसा बनेगा, तो वस्तु इधर है, प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा तो वास्तविक होगा। यहाँ पे देखिए ये वस्तु क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है और ये किरणें नीचे की तरफ जा रही हैं मुख्य अक्ष के, तो नीचे की तरफ अनंतता की ओर मिलेंगी। तो यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। देखिए अनंतता क्या है, बहुत दूर होगा। तो अगर वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाला जाएगा तो ये बहुत बड़ा लंब होगा। तो जो बता रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये हमारे पास ये हो गई कंडीशन, जब वस्तु क्या हो, प्रथम फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब उसका कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। अगला केस देखते हैं। अगला केस है जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। तो देखिए कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब। यहाँ पे प्रथम फोकस हो गया, तो यहाँ पर वस्तु रखी हुई है हमारी, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। और कहाँ से होके जाएगी वो, द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। अब देखिए ये दोनों कहीं आगे मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश की किरणें आगे बढ़ रही हैं उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो अब इस कंडीशन में हम इनको पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा मिटा के फिर से बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। तो ये प्रकाशिक किरण समांतर निकली, ऐसे चली गई F2 से होते हुए, और ये प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से तो नहीं दिख रहा कि कहीं बन रहा है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पे दूरी कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और ध्यान से देखें तो ऐसे लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें यहीं से निकल करके आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ से डाल देते हैं लंब। क्या डाल देते हैं, लंब। तो हमारा वस्तु क्या था, ए बी था, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैच बी डैच। कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिए, जिधर वस्तु रखा हुआ है उसी साइड बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ध्यान से देखिए,
वास्तव में प्रकाश के किरणों के मिलने की वजह से नहीं बन रहा है। प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो यहाँ प्रतीत हो रहा है ना कि प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। और वस्तु से देखिए क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। और मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है, और मुख्य अक्ष के ऊपर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनता है, तथा कैसा होता है, आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा होता है। तो वस्तु कैसा होता है, सॉरी, प्रतिबिंब कैसा होता है, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो आभासी क्यों है वो भी मैंने समझाया, सीधा क्यों है वो भी बताया, वस्तु से बड़ा है ये भी बताया। देखिए हर एक केस में मैंने 6 केस बने ना, 6 के 6 केसों में मैंने समझाया है कि वास्तविक है तो वास्तविक क्यों है, उल्टा है तो उल्टा क्यों है, सीधा है तो सीधा क्यों है, आभासी है तो आभासी क्यों है। ठीक है, तो ये 6 के 6 केस मैंने समझा दिया। अब बात आती है कि 6 के 6 केस याद कैसे रखें। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, जैसे ही अब पहला केस क्या शुरू होता है, अनंत। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बनेगा, दूसरी तरफ का जो फोकस होगा उस पे बनेगा। तो अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो 2 केस ऐसे याद हो गए कि अनंत पर है तो फोकस पर, और फोकस पर है तो अनंत पर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे वस्तु लेंस के नज़दीक आती जाती है, प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या होता है, लेंस से दूर होता जाता है। क्या होता है, लेंस से दूर होता जाता है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। और देखिए प्रतिबिंब कभी भी जो द्वितीय फोकस है उससे पहले नहीं बनता है, उससे बाद ही बनता है। कभी भी प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से पहले नहीं बनेगा, बाद में बनेगा। जो 6 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, और जिधर है उधर की ओर बनेगा। तो देखिए 2 केस तो ऐसे याद कर लेंगे आप कि अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, फोकस पे है तो अनंत पर बनेगा। एक केस है 2f1 पर जब होगा तो 2f2 पे बनेगा, 2f1 पर जब है तो 2f2 पे बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। उल्टा सीधा तो आप लोग पहचानना मैं बता चुका हूँ, उल्टा सीधा कैसे पहचानेंगे, और वास्तविक है आभासी है वो भी बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए, जब 2f1 और अनंत के बीच में है तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। और एक केस है 2f1 और f1 के बीच में है तो f2 और अनंत के बीच में बनेगा। तो याद करना आसान है। आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो 3-4 दिनों तक लगातार आप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किरण आरेख उत्तल लेंस द्वारा अलग अलग स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं आपको याद हो जाएगा, आप आराम से बना लेंगे। बस अभ्यास कीजिए, बन जाएगा। बस इतना याद रखिए, क्या, जब अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, और जब 2f1 पे है तो 2f2 पे बनेगा। ठीक, तो 3 तो ऐसे ही याद हो गए, 3 तो वैसे ही याद हो गए, बाकी प्रैक्टिस करके भी आप बना सकते हैं।
तो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां क्या हो गई, पूरी हो गई। अब हमारा बचा क्या, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना समझाया हूँ सब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हैप्पी लर्निंग।